आज हम इस वीडियो में देखेंगे टाइम एंड वर्क। बेटा टाइम और वर्क आपस में इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। द मोर टाइम इज़ नीडेड, अगर टाइम काम बढ़ जाए तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर काम कम हो जाए तो हमें ज़्यादा कम टाइम लगेगा। मोर पर्सन्स विल डू मोर वर्क, मोर पर्सन्स विल टेक लेस टाइम। ठीक है, मतलब ज़्यादा व्यक्ति ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा व्यक्ति कम से कम समय लेंगे। इन दोनों बातों को याद रखना है। ऊपर वाला डायरेक्ट है, नीचे वाला इनडायरेक्ट वेरिएशन है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, इस ऐसे सम्स को आपने कैसे डिस्कस करना है हम देखेंगे। मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days। एक व्यक्ति एक दिन काम को 10 दिनों में करता है तो एक दिन में वो क्या करेगा, उसका 1/10वां हिस्सा ही कर पाएगा। अगर एक व्यक्ति एक काम को 2 दिन में करता है तो एक दिन में क्या करेगा, उसका आधा हिस्सा मतलब 1/2। ठीक है, अगर एक व्यक्ति एक काम को 4 दिन में करता है तो एक दिन में क्या करेगा, वो 1/4 हिस्सा ही करेगा ना काम का। वही बात आपने याद रखनी है। बी एक काम को 12 दिनों में करता है तो एक दिन में वो क्या करेगा, 1/12 पार्ट करेगा। हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द सेम वर्क टुगेदर। दोनों इकट्ठे वो एक काम को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए 10 दिन में करता है, एक दिन में पूरा काम ख़त्म करता है 10 दिन में, एक दिन में करेगा 1/10। 12 दिन में करता है एक दूसरा व्यक्ति उसी काम को तो एक दिन में वो करेगा 1/12 पार्ट। समझ में आ गई ना ये बात क्या है। तो एक दिन में दोनों का काम क्या हो गया, ये एक दिन का ए का काम है, ये एक दिन का बेटा बी का काम है। इन दोनों का एक दिन का काम आपका मिलके हो गया 1/10 + 1/12, ये हो गया 11/10 60। ये हो गया ए और बी का एक दिन का काम। ठीक है, और दे कैन फिनिश द वर्क टुगेदर इन, कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/, ये याद रखना है कि 60/11। ठीक है, अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1/4 पार्ट करता है, पूरे दिन को 4 दिनों में करेगा। ठीक है, अगर एक व्यक्ति एक काम में 1/4 पार्ट करता है तो पूरे काम करने में 4 दिन लगा देगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल। मतलब दोनों मिलके क्या करेंगे, 60/11 दिनों में 5 दिन 5/11 दिनों में कंप्लीट कर देंगे पूरा काम। ठीक है, इस तरह के सम है बेटा आपके। ठीक है जी, अब आप नेक्स्ट देखेंगे, ये वाले सम आपने करने हैं। मानी एंड वनीता कैन डू ए वर्क इन 15 days। हूँ ये दोनों मिलके काम 15 दिन में कर रहे हैं। दोनों एम और वी दोनों मिलके 15 दिन में काम करते हैं, एम और वी, और एक दिन में क्या करेंगे 1/15। और मनी कैन डू द सेम वर्क, अगर एम को अकेले को लगाया जाए तो 25 दिन में, इसका मतलब एम अकेला 1/25 में। तो हमने वनीता के वी अकेले का निकालना है। इट मीन्स टोटल में से हमेशा एक दिन का वर्क निकालना है। ऐसे समझ में, टोटल एक दिन का वर्क दोनों का, एम और एन का, इसमें से सिर्फ मानव का निकाल दो 1/25 तो वी का आ गया। ठीक है, ये एक दिन का है, हमेशा एक दिन का काम निकलेगा। अगर हमने देखना कि ये पूरा कितने दिन में करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 75/2। बात समझ में आ गई बेटा। इस तरह के सम है ये आपके। ठीक है, अगला आप देखेंगे मान्य एंड महक आर क्लोज फ्रेंड्स। एम और एम दोनों ही आ गए, मिलके 20 दिन में काम करते हैं, 20 दिन में करते हैं, एक दिन में करेंगे 1/20 पार्ट्स। जो महक है वो अकेली 25 दिन में करती है, एक दिन में करेंगे 1/25 भाग दोनों का। सो 1 day वर्क ऑफ बोथ, दोनों मिलके नहीं करते। मानिया अकेला 20 दिन में, महक अकेली 25 दिन में, दोनों मिलके करते हैं 9/100 पार्ट्स। दोनों का 5 दिन का काम, दोनों ने मिलके 5 दिन काम किया। पहले एक दिन का निकालना ही निकालना है, दोनों ने मिलके 5 दिन में काम किया, ये आ गया। तो रिमेनिंग काम क्या बच गया, टोटल में से, टोटल का मतलब होता है 1, यहाँ पे 1 में से 9/20 आप माइनस करेंगे तो ये आपका टोटल आ गया। ठीक है, तो 5 दिन के बाद महक को अकेले को काम करना पड़ेगा, तो 25 दिन का काम वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इस तरह के समझा बेटा आपके। कोई एक आधा सम मैं आपको करवा देती हूँ उसमें से। ठीक है, ये हम देखते हैं। जितने होते कर लेना बेटा ये समझ। ठीक है, महक कैन डू ए वर्क इन 15 days, बी कैन डू सेम वर्क इन 18 days। हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द सेम वर्क। ए कैन डू अ वर्क इन 15 days। एज 1 day वर्क क्या आ गया 1/15। बी का होल डे वर्क आ गया 18।
बी का 1 डे वर्क आ गया 1/18, ए और बी का आ गया दोनों का। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसका रिजल्ट आएगा इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है बेटा, जितने सम्स होते हैं आप एक्सरसाइज के करोगे। ठीक है, जो नहीं आते हैं वो ऑनलाइन क्लास में वो टिक मार लगा के रख लेना, वो मैं करवा दूंगी। ओके बेटा।